हेलो ऑल, अमे हियर। ये ऑडियो का रीज़न है कि रिसेंटली काफ़ी ट्रेंड चले। सो ट्रेंड में रिसेंटली था पीएसयू बैंक्स या फिर पीएसबी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हम बोल सकते हैं, उनका ट्रेंड था। सारी दुनिया टूट पड़ी पीएसयू बैंक्स पे, ये सोच के कि एनपीए क्लीन अप हो रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, and so on and so forth. And I got many queries, okay, on Twitter. कुछ डीएम्स आए, हमारे एक दो कॉल में, या रैंडम कॉल मुझे आए, या मैसेजेस आए कि भाई हमें ये पीएसयू का थीम चल रहा है, ये पीएसबी बैंक का थीम चल रहा है, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट बॉस। ये जो इन्वेस्टमेंट जो थीम है ना, ये टेम्पररी है रिसेंटली, ओके। तो कोविड के टाइम पे ही हमने हमारे ग्रुप्स में, अभी जिनको पता नहीं, जो एक्टिव नहीं है, वो शायद भूल गए होंगे या फिर आई डोंट नो। तो लाइक अभी 15-20 बैंक का कचरा है पीएसबी बैंक्स में, लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और लोग चाह रहे हैं कि हम वो 10-15 स्टॉक्स एट ए टाइम उठा लें और ये ट्रेंड को राइड कर लें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, नहीं है एक्चुअली। एंड दैट्स व्हाट आई फील, ओके। सो यू विल गो play for 10, 20, 30, 40%, I don't know. And I don't know, it will go up or go down, okay. Actually we betted on PSB banks particularly, or financials particularly, during COVID itself, जब काफ़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल था। SBI 200 के नीचे अवेलेबल था। देन कौन सा है वो, बैंक ऑफ बड़ौदा 70 के नीचे अवेलेबल था। देन अपना पंजाब नेशनल बैंक, जो बहुत रिस्की है बट फिर भी वो 30 के आसपास अवेलेबल था, ओके। एंड हमने ये टॉप 3 लीडर्स को मार्क कर दिया था कि भाई दिस कैन बी गुड इन्वेस्टमेंट, बट टॉप 2 विल बी SBI and Bank of Baroda, which gave awesome return in last 2.5 years. Apart from that, I personally, so मैं ये तीनों भी होल्ड नहीं करता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो आई वॉज इन टू at that time private banks, which was AU Small Finance Bank, that went from I guess 300, 400 to 1300. That was the peak, okay. So I exited, मैंने ये ग्रुप में भी बताया। और अगर PSB में ही करना है तो वी नीड टू फाइंड द गुड प्लेयर्स, ओके। सो PSB में एक प्लेयर जिसमें मैं इन्वेस्टेड था, वो है इनफैक्ट पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस, ओके। सो ये PNB हाउसिंग फाइनेंस इन शॉर्ट। तो इसका जो पेरेंट है वो PNB है, 30% होल्ड करता है। तो दैट कंपनी इज ऑपरेटिंग like a private company, even though it is you can say a subsidiary of the public sector bank. And again, like, this is not a recommendation, ये bet हो गया है अभी I am not expecting anything going down or going up as of now. I can see here the corporate book was eroded. That was a very bad thing happened with the the PNB housing finance. एंड तो उन्होंने कॉर्पोरेट लोन काफ़ी कम किया है। एंड यू कैन सी द रिटर्न्स। सो रिटर्न्स आर लाइक, हमने शायद 300-400 के रेंज में फर्स्ट टाइम प्री कोविड के लेवल पे शायद इसको बाय किया था। एंड देन वी गॉट लाइक लेस देन 200 लेवल्स, और वहाँ से वो 1000 को गया, ओके। एंड देयर वॉज द कार्लिन रिलेटेड सम न्यूज़ के भाई ये इसके स्टेक्स जो है PNB के, वो कार्लिन अक्वायर करेगा एंड दे विल मॉनिटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो कार्लिन इज़ अ गुड इन्वेस्टर कंपनी। सो PE इन्वेस्टर्स है वो लोग, एंड वो जिस भी बिजनेस में हाथ डालते हैं उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं और इम्प्रूव करते हैं बिजनेस को। सो ये जो चीज़ है, ये हम अगेन वी हैव नॉट इन्वेस्टेड बेस्ड ऑन किसने लिया किसने नहीं लिया। तो हमने काफ़ी पहले ही लिया था, कार्लिन की स्टोरी बाद में पंप इन हुई, बट स्टिल इफ़ आई सी द रिटर्न्स, सो फ्रॉम 200 टू नाउ 550 के लेवल्स हो गए शायद अभी PNB हाउसिंग फाइनेंस के। So still I would say it even though the money is doubled, it outperformed
we can say the leaders of the banks, whoever it is, like HDFC हो या कोई भी हो, and also it outperformed public sector banks as well. Okay, so idea here is the only thing कि ये ट्रेंड बेस्ड जो हम चीज़ें को ले रहे हैं, वाई नॉट वी आर फिगरिंग दिस आउट 1-2 years प्रायर. यानी जब ये ट्रेंड जब आए, हम खाली बैठ बैठ के मज़ा लेते रहे ट्रेंड्स का, राइट? सो our aim is not to catch anything earlier. Our aim is to predict the future. Our aim is to predict the what the things can be happened in next 1-2 years, and take a investment accordingly ना, right? And ये 1-3 years के लिए investment करना भी गलत है. I'm mostly into like at least 4-5 years or more than that. अगर हर साल मुझे बिजनेस ने परफॉर्मेंस दिया तो भाई मैं बेचूँ क्यों ना वो स्टॉक को. वोलेटिलिटी तो चलती रहेगी. लाइक जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 1000 पे गया, लो अपर सर्किट लगे. हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया था कि जो रीजनेबल प्राइस जो कार्लिन ने बाय करना चाहिए दैट वुड बी लाइक 500-600 ना. उसके बाद अपर सर्किट आया 600 का, जो 600 या 550 का स्टॉक उस टाइम पे, यानी आई गेस ईयर बैक, वो जाके अपर सर्किट लग के 1000 पे गया. एज अ इन्वेस्टर आई ऑल्सो फील दैट यार ये तो ओवर वैल्यूड हो रहा है, राइट? तो उसको इतना इमीडिएटली भाव मिलना नहीं चाहिए. तो वैल्यूएशन कुड बी लिटिल लो एट लोअर साइड. एंड वहाँ से वो 200 कितना 300 या 400 पे आया था, एंड अभी फिर से वो 550 पे आया है. तो आई वुड से यार अगर मैं 15-20% का भी कैगर कैलकुलेट करता हूँ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, सो आई हैव ऑलरेडी बीट द बेंचमार्क्स. Means the people who have invested in it with me, a few of my friends I know, so they have already beaten the benchmark. In my family portfolio, I got opportunity to buy it at 200 or little lower than that. I tried to find information from some bankers, but I didn't got कि भाई internally process कैसा है, कैसा चल रहा है during COVID. But there was no answers from anyone. In fact, in one of the group, one guy called me and he told me यार मुझे मैंने पोस्ट किया है ट्विटर पे, आप जाके चेक कर सकते हो कि पीएनबी के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स डाले हैं. व्हाट्सएप में भी आप शेयर कर सकते हो. मेरा हिस्ट्री ये हो गया है, बट 2020 के मिड में मैंने कभी तो एक पोस्ट डाला है. यू कैन सी दैट पोस्ट एंड मे बी यू कैन चेक व्हाट वाज माय व्यू. तो मैंने मेन ग्रुप में ही शायद डाला होगा. तो एक बंदे का कॉल आता है मुझे और वो कहता है यार मुझे ना आपका एनालिसिस अच्छा लगा, एंड व्हाट आर यू नेक्स्ट व्यूज़. मैं बोला सर ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है. आई एम लाइक पॉजिटिव ऑन द स्टोरी. आई लाइक दिस पॉइंट्स एंड आई एम इन्वेस्टेड इन इट till the fundamental are not impacted. Okay, then I asked him, sir, what are you doing? He told me I am an executive officer in PNB Bank. So I was surprised कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये जो एनालिसिस हमने किया है, वो बैंकर्स को भी नहीं पता रहता है. वो लोग अपना खाली जॉब करते हैं. अगर कोई डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, वो डिपार्टमेंट संभालते हैं, दुकान बंद करते हैं जॉब की और घर पे चले जाते हैं. दे डोंट नो अबाउट इन्वेस्टमेंट थेसिस. I was surprised. So I have seen many people who work in the bank and they don't know what are the accounts are, what the NPAs are, what are the balance sheet, what is the cash flow, how the lending is done, how the what you can say, how they acquire any loans from other banks. Okay, how they write off. What is the impact of the write off? Okay, there are many things bankers don't understand the basic thing because they are day to day life they are only busy with. So कोई बैंक में कोई सेल्स पर्सन है वो उधर ही फोकस करेगा, अपना जॉब का जो कुछ भी टास्क दिया है वो कंप्लीट करेगा, घर पे जाएगा. एंड दे डोंट नो अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ मार्केट. सो दे रियली डोंट डिग. दे जस्ट नो कि यार बैंक ने ना कुछ लोगों को निकाल दिया है. प्राइवेट बैंक होगी तो अभी येस बैंक के कोई एम्प्लॉय थे. येस बैंक एम्प्लॉयज वेयर ट्रीटेड एज like anything. The best respect in the banking system was given by Yes Bank to their employees. And if you ask the employees, they were happy. जो क्राइसिस हुआ है, anyway वो क्राइसिस पे हम नहीं जाते. दैट वाज द रीज़न वी डिस्कस्ड many times. बट anyway that story is gone now. बट मेरा बोलना एक है कि लोगों को फंडामेंटल्स ही पता नहीं है.
even they, even though they are bankers, and हाउ द हेल दे कैन डू द गुड इन्वेस्टमेंट. तो उनको वो गालियाँ ही देते हैं अपने कंपनी को, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो कंपनी को गालियाँ ही देते हैं. यही गालियाँ देते हैं कि यार मैनेजमेंट ख़राब है, अप्रेजल अच्छे नहीं हुए, यानी वो पर्सनल प्रॉब्लम को लेके थोड़ा सा नाराज़ रहते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो आई जस्ट वांट टू से कि ये ट्रेंड जो आप देखते हो कि हर 6 महीने में ना कुछ ट्रेंड आता है, तो भाई वो ट्रेंड हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है. मुझे क्या बोलना है भाई, आप ना अच्छे स्टॉक्स को स्टडी करके राइट टाइम पे बैठ जाओ. ओके. एंड एनालाइज इन सच अ वे कि अगर भाई बुक क्लीन होती है या कुछ एनपीए कम होते हैं, अब मैं पीएसबी बैंक के एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यू कैन फिगर आउट दोज थिंग्स ना in before the bad comes, before the good comes, and you just sit on that stock. And again, talking about public sector banks, I am really not bullish at all. हर 2 4 5 6 साल बाद एक साइकिल आती है, एनपी बढ़ते, एनपी घटते. दीज बैंक्स आर जस्ट टू केटर the country. They are not here to make the profit. They cannot go rude on the middle class or the poor people. They have to give some concession, some waivers to those peoples. Just remember, due to the same reason they may not grow like private sector banks. Okay. Just mark these words. Check all the PSB banks and check what they have done. आपको पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का लगेगा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, दैट इज़ गुड, एंड यार इकोनॉमी बढ़ रही है, तो सारे बैंक्स के रेवेन्यू ग्रो होने वाली है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का बैकबोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. राइट. तो आप कोई भी छोटी मोटी बैंक उठा के भी देख लो, इकोनॉमी के साथ वो भी बढ़ रही है. ठीक है. सो if you are in banking or financials, please, those are very very risky businesses. Well diversify yourself. मैं आज के डेट में लगभग आई वुड से 6 फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करता हूँ, जिसमें बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर की अपना एनबीएफसी भी हो सकती है. ये हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ. और वैसे मैं शायद 8 होल्ड करता हूँ, जिसमें 2-3 जो है वो जिसका ज़्यादा अलोकेशन नहीं है, बट जो 6 है उनका अलोकेशन बहुत ज़्यादा है. तो अगर कल जाके एक भी बैंक या कुछ एनबीएफसी डूबती है, जो मेरे केस में डूबी तो नहीं है, बट इट इज़ गिविंग डिस्काउंट, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट डिस्काउंट बिकॉज आई सी द प्रोमोटर्स आर नॉट डूइंग गुड. ओके. सो स्टिक विथ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. तो ये भी 6 क्यों लिया है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा है. मे बी आपके केस में मैं बोलूँगा 3 या 4 तो भी रखो, 3 या 4, जस्ट एग्जांपल. एक सैलरी जितना तो एक बैंक में रख सकते हो. लाइक अगर मेरी 50,000 सैलरी है और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या मेरा ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, तो मैं एटलीस्ट 50,000 एक बैंक में या एक एनबीएफसी में इन्वेस्ट करूँगा, और ऐसे में एटलीस्ट 4 प्लेयर को होल्ड करूँगा. Okay, so that can be a strategy just to be like diversify yourself. Okay. And जैसे से कॉन्फिडेंस आता है आप वैसे डिसाइड करो आपको क्या करना है. ठीक है. सो दैट्स ऑल गाइज. सो आई एम रिपीटिंग, डोंट रिलाई ऑन द ट्रेंड आर जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म एंड यू मे गेट लाइक 30-40% रिटर्न, एंड उसमें भी श्योरिटी नहीं है. आप पूरा का पूरा 10 बैंक का बास्केट लेके बैठ जाओगे शॉर्ट टर्म के लिए, बट आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया है. जो स्टडी करते हैं वो ट्रेंड बेस शायद सही में जो स्टडी करते हैं प्रॉपरली वो ट्रेंड पे जाते ही नहीं है. ओके. क्योंकि उनको पता है कि लाइक स्टडी नहीं करूँगा मैं वो बिजनेसेस को, तो मैं ज़्यादा पैसा ही नहीं लगा पाऊँगा ना. मैं कुछ थोड़ा सा पैसा लगाऊंगा, ट्रेंड खेलूंगा, मैं निकल जाऊँगा. मैं मेरे पूरे वर्थ का 1% भी शायद नहीं बना पाऊँगा वो केस में. राइट. तो don't predict the trends as well. Just focus on the decent businesses which are doing good. ट्रेंड आएगी नहीं आएगी, आपका वो स्टॉक बढ़ने वाला है. ठीक है. That's all guys. Thank you.